राहुल भैया, राहुल भैया, सुबह हो गई है, उठो। भाई समीर, वो पर्दे खोलना। माँ नहीं है रूम में। भैया उठो भैया। समीर, आज जॉगिंग रहने देना। जल्दी उठो, आज के मॉर्निंग वर्कआउट के लिए उठो जल्दी। बड़ा जिद्दी है तू। इन्हें भी तो उठा, इन्हें भी तो अपनी वो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेचिंग करनी होगी। बेटा ज्यादा उड़ो मत तुम दोनों। वो तो कल मैं बहुत दिनों बाद स्ट्रेचिंग कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। वरना ये मत भूलना कि इस घर में सबसे पहले जिसने जिम की मेंबरशिप ली थी ना, वो मैं था। एक बात बताइए, आप रेगुलर जिम जाते कहाँ थे? अरे कुछ जिम विम नहीं जाता था ये, बस बापूजी के पैसे बर्बाद करता था। पता नहीं कितने जिम्स में मेंबरशिप ली, एक हफ्ते से ऊपर कहीं नहीं गया ये। नहीं भैया, आई थिंक आपको पता नहीं है, क्योंकि निरंजन भैया की जो बॉडी है ना, वो एक हफ्ते में बन जाती है, इसीलिए वो एक हफ्ते के बाद जिम जाना बंद कर देते थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कमीनो। ठीक है बच्चों, आ जाओ फिर मैदान में, देखते हैं कि किसकी बॉडी सबसे ज्यादा फिट है। तुम लोग ना कितना भी जिम कर लो, कितनी भी जॉगिंग कर लो, कितना भी प्रोटीन शेक ठूस लो, मगर ये मत भूलना कि मैं हूं तुम दोनों का बड़ा भाई। हेलो, क्या बड़ा बड़ा लगा रखा है? इधर देखो, सबसे बड़ा मैं हूं तो ताकत भी सबसे ज्यादा मुझ में ही है। एक्सक्यूज मी, हम चारों में सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को खुद को फिट कहने में शर्म नहीं आती? ये देखो परिमल भैया, इनका पेट, इसे हम सिक्स पैक नहीं फैमिली पैक कह सकते। आप क्या हंस रहे हो? खुद को देखो, इतनी स्टिफ बॉडी है इनकी। देखो क्या कर रहा है? ये देखो, ये क्या कर रहा है? इतनी stiff। छोड़ दे मेरे भाई, अबे छोड़ दे। ये देखो, ये इनकी हाई लेवल की स्ट्रेचिंग है, ये कल ग्राउंड में भी दिखा रहे थे। ये देखो भ्राताश्रीज, ये देखिए, इसे कहते हैं फिट और फ्लेक्सिबल बॉडी, जो रोज वर्कआउट करने से बनती है। वाह समीर, दोनों बड़े भाइयों की बोलती बंद कर दी तूने। ऐसा है, आप भी इन्हीं की कैटेगरी में आते हो, बिल्कुल अनफिट। अच्छा, आपको याद नहीं, आपने पी के अपने लिवर की आपने तो छोटा तो तुझ पे भी भारी पड़ गया राहुल। तो अब आप सब एग्री कर लो कि हम सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूं। अरे ऐसे कैसे एग्री कर ले? आजा मैदान में, आजा आजा मैदान में। चलो फिर सब तैयार होके सीधे जॉगिंग एरिया में मिलते हैं। तो चैलेंज एक्सेप्टेड। डन, चैलेंज एक्सेप्टेड। 5 मिनट में नीचे मिलते हैं। चलो आ जाओ। बताइए, क्या है आधा सच? अगर तू जानना चाहती है तो सुन। जब मैं माया से मिली तो मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी। मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। मैं तो निरंजन से मिलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। अभी मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं बहुत जोर से चलाऊंगी। निरंजन, अगर आज के बाद इसने कोई भी बदतमीजी की ना तो मुझे फोन कर देना, मैं खुद इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। प्लीज सीता से कुछ मत कहना माँ। माँ मेरी बच्चियों के बारे में सोचो ना। माँ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ माँ। नहीं, पापा को बुलाओ। दादी, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ।
बीजल को तो तेज बुखार भी हो गया है। दोनों तेरा नाम ले लेकर रो रही है। आके संभाल ले अपने बच्चों को बेटा। माँ मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि तुम मुझे ये वचन नहीं दे देती कि तुम रीता से कुछ नहीं कहोगी। चाहे मैं यहाँ कार में भूखा प्यासा मर जाऊं, मगर मैं नहीं आऊंगा। मेरी 8 साल की शादी में मैं इतनी ज्यादा खुश कभी नहीं हुई। मेरे लिए इनसे और मेरे बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जब रीता ने आके मुझे गले लगाया और मुझे बताया कि वो कितनी खुश है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। मुझे विश्वास हो गया गायत्री कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब फैसला तेरे हाथ में है। चाहे तो मुझसे प्यार कर या फिर मुझे झूठी समझ के मुझसे नफरत कर, लेकिन मैंने हमेशा तुझे बेटी समझकर प्यार किया है गायत्री, और करती रहूंगी। ये मैंने क्या किया? बेकार में रीता के मन में शक भर दिया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ जान, मिस किया मुझे? तुम भी तैयार हो जाओ ना जॉगिंग के लिए। वो आज थोड़ी एनर्जी कम लग रही है। ओके, मैं तो जा रहा हूं भाई। आज हम भाइयों में फिटनेस का कंपटीशन होने वाला है। और देखना मैडम, आज के इस फिटनेस कंपटीशन में जीतेगा तुम्हारा हैंडसम हस्बैंड ही। बाय। बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद की तसल्ली खुद करनी चाहिए। चाची ने तुझसे कहा और तूने उनकी बात मान ली। एक सवाल तक नहीं किया, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा कि जब निरंजन के पास माया का नंबर था ही नहीं तो फिर चाची के पास माया का नंबर कहाँ से आया? कब वो माया से मिलने गई? और कैसे ये साबित हुआ कि निरंजन और माया के बीच में कुछ नहीं है? एक बात बताइए माँ जी, जब निरंजन के पास में माया का नंबर था ही नहीं तो आपको इतनी जल्दी माया का नंबर कहाँ से मिला? मैं बताती हूँ रीता। निरंजन का एक बहुत पुराना दोस्त है रोहन, उसी ने चाची को माया का नंबर दिया। रीता, तू ज्यादा मत सोच। चाची तुझे सब कुछ सच बता चुकी है ना, और हम सब जानते हैं चाची कभी झूठ नहीं बोलेंगी। तो बस तू अब निरंजन के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता। गायत्री दीदी ने खुद मेरे दिमाग में शक डाला और यहाँ माँ जी के सामने खुद अच्छी बन रही हैं। लगता है निरंजन इनके बारे में सही कहा करते हैं। चाची, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा।
यू गायत्री। सबसे ज्यादा जोश में परिमल भैया थे, आए ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा सो गए? फोन करके देखो ना जरा एक बार। मैं तो अपना फोन लाया नहीं। मैं भी फोन नहीं लाया हूँ। ऑब्वियसली मेरा फोन भी रूम में ही है। देखो ऐसा है कि बेकार में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जॉगिंग करके। अब परिमल भैया तो आने नहीं वाले, तो फिटनेस टेस्ट तो हो नहीं पाएगा। जी नहीं भैया, ये फिटनेस टेस्ट तो परिमल भैया के बिना भी होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। फिटनेस टेस्ट होगा तो हम चारों भाइयों के बीच में ही होगा, वरना मैं नहीं करूंगा। मुझे लगता है भैया डर गए भैया। मैं नहीं डरा, परिमल भैया डर गए। ऐसा क्यों लगता है भैया आपको कि परिमल भैया डर गए? मुझे पता है ना कि परिमल भैया डर गए। देखो अगर तुम दोनों होते ना सिर्फ, तो परिमल भैया आ जाते, लेकिन मुझसे कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं करेंगे वो। क्यों? ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि मेरी ताकत का अंदाजा तो उन्हें कल हो ही गया था। वो कल वाली लड़ाई के बाद एक बात बताऊं, असली बात, बोलना मत भैया से। परिमल भैया ना कल मेरे एक मुक्के में ही ढेर हो गए थे। अरे वाह, क्या बात है भैया। लेकिन भैया निशान तो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। अरे वो तो क्या है ना कि बड़े भाई है ना, इसलिए मैं लेट गो कर रहा था। बाकी परिमल भैया में ना वो पहले जैसी बात नहीं रही। क्या है ना कि एज होने लग गई है उनकी अब, इसलिए। क्या क्या कह रहा था इनसे तू? एज, मेरी एज होने लग गई ना? नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक। तुम दोनों को तो मैं देख लूं बस। चल बच्चू, आजा मैदान में। चलो बोलो क्या करना है? जॉगिंग टेस्ट? जॉगिंग नहीं है। अरे मैं 5-10 सालों से वॉकिंग भी नहीं की, तू जॉगिंग क्यों करवा रहा है? लेकिन ये ताकत का टेस्ट करना है ना, तो पंजा लड़ा। पंजा? नो वेज। हाँ भैया, पंजा लड़ाते हैं। जी नहीं भैया, ये स्ट्रेंथ के साथ साथ फिटनेस टेस्ट भी है। पुशअप्स कर लेते हैं। पुशअप्स पुशअप्स करते हैं। क्यों भैया? पुशअप्स मारते हैं। चलो पुशअप्स। डन। लेट्स गो। चलो। सबसे पहले राहुल, सबसे पहले समीर को जाने देते हैं, छोटा है। डन। 5 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें जितने पुशअप्स कर लो। चल 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 समीर, योर टाइम स्टार्ट्स 3, 2, 1, गो। 2। चल चल चल, 1.5 मिनट बचा है। Six, 63, 64, 65. Not bad. Not bad. $36, $37, $38, $39, $40. Oh, nice one. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो 3, 2, 1, go. 1. अरे व्हाट भैया, क्या पानी? भैया पानी हो गया। अरे मुझे नहीं पीना पानी। अरे ये तुम दोनों हंस रहे थे ना, इसीलिए ऐसा हुआ। अच्छा, वरना ये रिकॉर्ड ब्रेक करता। चलो भैया, चलो भाई, आपकी नेक्स्ट। मेरी बारी। आजा आजा, ये ले। भैया हाँ देखिए, आप रहने दीजिए। एक काम करते हैं, समीर को ही विनर डिक्लेयर कर देते हैं, नहीं तो कहीं आपकी हालत मेरी जैसी ना हो जाए। अरे तू छोड़, मिस्टर 15 मैं करता हूँ ना। भैया अभी 4-5 पुशअप्स करेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको।
और वैसे भी अभी कुछ महीनों पहले आपके हार्ट में पेन हुआ था ना, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ भैया। भैया आर यू श्योर आपको करना है? अरे तुम भी टेंशन मतलब वो जो दर्द हो रहा था ना चेस्ट में, वो हार्ट का कुछ नहीं था, गैस थी, गैस। ये देखो जोक्स अपार्ट, आपने इतने टाइम से कोई एक्सरसाइज नहीं करी और इतने पुशअप्स नहीं कर पाओगे आप। प्लीज ड्रॉप द आइडिया। अरे मैं करूंगा क्या ड्रॉप द आइडिया, देख तो अभी। रेडी, गिन गिन। कम ऑन भैया, ऑल द बेस्ट। 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। सुपर भैया, बहुत बढ़िया। टाइमिंग का चक्कर हो गया, नहीं तो मैं 65 भी क्रॉस कर लेता। बोल क्या किया? हाँ सॉरी। फिर आज के विनर है परिमल भैया। थैंक यू वेरी मच। बट एक्चुअली 63 65 आज का विनर है समीर। सबसे फिट है हम लोग में समीर। चलो आज के विनर है समीर मेहता। तालियां। थैंक यू। गुड वन, गुड सेशन। तूने निरंजन को घर छोड़ने की धमकी दी थी। कौन सी माँ अपने बेटे का घर टूटता हुआ देख सकती है? बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद की तसल्ली खुद करनी चाहिए। निरंजन के पास माया का नंबर था ही नहीं, तो फिर चाची के पास माया का नंबर कहां से आया? कब वो माया से मिलने गई? और कैसे ये साबित हुआ कि निरंजन और माया के बीच में कुछ नहीं है? माँ और भाभी को अभी अभी जानने लगी हूँ। गायत्री भाभी ऐसे ही है, गॉसिप करना, इधर की उधर करना, ये उनका फेवरेट टाइम पास है। कुछ समझ नहीं आता कि किस पे विश्वास करूं। इतने टाइम बाद मेरे और इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? भूल जाऊं जो भी दीदी ने मुझे कहा है? हाँ, यही सही है, भूल जाती हूँ। मैं अपने दिमाग में कोई भी शक का कीड़ा पनपने नहीं दूंगी। यही सही है। रीता, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का यकीन नहीं करना चाहिए। चाची ने कहा और तुमने फौरन मान लिया। दीदी, नहीं रोक पा रही हूं मैं खुद को। मुझे सबूत चाहिए। हाँ, मुझे सबूत चाहिए, वरना पागल हो जाऊंगी मैं। निरंजन का एक बहुत पुराना दोस्त है रोहन, उसी ने चाची को माया का नंबर दिया। माँ जी को माया का नंबर किसी रोहन से मिला था ना? अब मुझे रोहन से ही बात करनी होगी। हाँ, लेकिन कैसे? उसका फोन यहाँ पे पड़ा है। इसमें तो रोहन का नंबर है ही नहीं। रीता,
रीता, हाँ यहाँ हो तुम? उफ, उफ, अरे, क्या हुआ आपको? क्या बताओ रीता, आज तुम्हारा निरंजन फिटनेस टेस्ट में हार गया। आज पता चला मुझे कि पुशअप्स करना कोई खाने का काम नहीं है। पूरा बदन दर्द कर रहा है रीता मेरा। कोई बात नहीं, आप हॉट शावर ले लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। करेक्ट बोली तू। चार ले लेता हूँ। राम, हो। ओह, सुनिए, आपका जो पुराना फ्रेंड है रोहन, उससे आपकी बातचीत नहीं होती क्या? मेरा पुराना फ्रेंड रोहन? मगर रोहन नाम का तो मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। मतलब गायत्री दीदी ने फिर मुझसे झूठ बोला?